परस्त आदमी, एक नार्सिसिस्ट कैसा होता है, उसे कैसे निपटा जाए। वो जुल्म भी बहुत करते हैं और फिर मानते भी नहीं हैं और हमें बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्या किया जाए? उफ, इसका कोई असल सलूशन चाहिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। वैसे मुझे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, माशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, बहुत अच्छे कह रहे क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैं आप लोगों का उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बट एक कमेंट आया था जिसके ऊपर मैंने कहा वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है इन लोगों से, ऐसे लोगों से। और वो कैसे लोग हैं? नार्सिसिस्ट, खुद परस्त लोग। ये बहुत से आजकल के दौर में आपको मिलेंगे और शायद जैसे ही मैं कुछ वर्ड्स बोलूँ आपके समझ में आ भी जाए लोग। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इन चीज़ों में हैं, इन रिलेशनशिप्स के अंदर हैं या फिर ऐसे कुछ है उनके साथ, तो उसे कैसे निपटा जाए? क्या ये ठीक है? क्या साथ रहना चाहिए? क्या मतलब ये सही है? क्या 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 सहना चाहिए, क्या नहीं सहना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके अंदर? तो इसके बाद से कहने बात करना बहुत ज़रूरी थी। क्वेश्चन भी पूछा गया एंड ऑब्वियसली ये बात करना ज़रूरी है बिकॉज ऐसे अल्लाह ना करे नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रह के आगे जाके बहुत बुरे हालात भी हुए लोगों के, बहुत कुछ बुरा भी हुआ। इसीलिए हम आज ही इसका सोल्यूशन जानेंगे और अगर आप भी इनमें से किसी चीज़ों के साथ गुजर रहे हैं और आपको ऐसे सिम्टम्स भी फील हो रही हैं तो आप काइंडली किसी फ्रेंड, फैमिली या स्पेशली हैप्पी लाइफ रेडी से कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको जो है प्रॉपर्ली आपकी ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन बता सकें और आप जो है अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजार सकें। चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नार्सिसिस्ट होता कौन है, वो कैसा इंसान होता है। अब ये नहीं कि खुद परस्त जो है वो सिर्फ एक वुमेन हो सकती है या सिर्फ एक मैन हो सकता है, नहीं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एक्चुअली इसका उर्दू में मीनिंग होता है खुद परस्त। क्या? खुद परस्त। वो जो है उन्हें अपने आगे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, वो समझते हैं कि वो सबसे सुपीरियर हैं और यू नो सारा कुछ वो डिज़र्व करते हैं, वो हर चीज़ से, हर बंदे से सुपीरियर हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है जब वो ये समझते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं जो भी लोग हैं सबसे सुपीरियर हूँ, तो वो दूसरों को कह लें वर्दी नहीं समझते और वो दूसरों को जो है अपने से निचले लेवल पे समझते हैं एंड यू नो देन उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है। वो ना ही दूसरों के इमोशन को समझ पाते हैं और ऊपर से वो और ज़्यादा उन्हें हर्ट करते हैं। और जब लोग ऐसे कहने रह रहे हों उनके साथ, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हो और उनके साथ रह रहे हो तो इससे कोप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में ऐसा क्या किया जाए कि ये जो है कहने इससे हम बेहतर कहने ट्रीट कर सकें और अपने आप को जो है इस चीज़ से बचा सकें? मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहले थोड़ा खुद परस्त आदमी के बारे में या नार्सिसिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो वो होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी सर्विंग की जाए, बहुत एडमायर किया जाए, हमें बहुत खूब एप्रिसिएशन मिले, हमें खूब अटेंशन मिले, ठीक है। वो ये चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी कह लें अंदर की वो जो लो सेल्फ इस्टीम होती है ना, वो चाहती है ये चीज़। तो वो चाहते हैं कि लोग मुझे वाह वाह करें, मेरी एप्रिसिएशन मिले मुझे हर तरफ से, जहाँ भी जाऊँ लोग कहें क्या बात है इस आदमी की। वो जो है ये चाहते हैं, उनकी दिल में ये ख्वाहिश होती है, ठीक है। और क्या होता है, वो डे ड्रीम करते हैं, मतलब कि वो हर वक्त ही, बल्कि डे ड्रीम क्या, हर वक्त ही वो सोच होते हैं कि मैं कितना सक्सेसफुल, पावरफुल, ये हूँ तो वो हूँ, कितनी टॉप चीज़ों में ये चीज़ें हैं वो अक्सर सोच रहे होते हैं, ठीक है। फिर वो ये बहुत बहुत ज़ोर से बिलीव करते हैं कि मैं जो हूँ ना सबसे बेहतर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ये क्या है मेरे आगे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो कि खुद परस्त होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि नहीं ये क्या है, मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, यानी कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं इनसे आगे हूँ। ये क्या है, ये साइड में बैठे ये कौन है, यानी कि दूसरे को वर्दी नहीं समझते या दूसरे की क्या है, ये क्या है इसकी, यानी कि नहीं समझते। मैं वैसे अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहती बिकॉज देन ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ अवेयर करने के लिए और आप लोगों तक सोल्यूशन पहुंचाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब वो ऐसा समझते हैं और ऑब्वियसली जब ये अपने आप को लोग सुपीरियर समझेंगे तो दूसरे को तो ऑटोमेटिकली कहेंगे ना कि ये छोटा है मुझसे, ये इस चीज़ में भी छोटा है, इसको क्या आता है। तो यानी दूसरे को छोटा फील कराना या छोटा महसूस कराना या कम अज़ कम अपने जहन में उसको छोटा सोचना, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बहुत बुरी है और ये जो है अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है और ऑब्वियसली इसके अल्लाह ताला ने कवानीन भी प्रोवाइड किए हैं जिसको हमें फॉलो करना है।
उनके अंदर ना मतलब लैक ऑफ एम्पैथी होती है, मतलब वो एबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाएँ, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया, वो ये समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उनके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है, वो समझ नहीं पाएंगे या फिर समझना चाहते नहीं हैं। आप इसे किसी सेंस में भी ले जाएँ, ठीक है, तो वो समझना चाहते नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ये जो है ना, फिर अगले बंदे से रिलेशनशिप ख़राब होता है या अगला बंदा विक्टिम बन जाता है उस शख्स का, ठीक है। तो वो जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो इमोशंस नहीं समझ पाते, ना ही समझना चाहते हैं और वो उसके अंदर लोगों को और हर्ट कर देते हैं। फिर वो लोगों को यूज़ करते हैं अपना खुद का फ़ायदा कराने के लिए। खुद परस्त आदमी तो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है ना, तो वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए फ़ायदा पहुंचाने में। भले उसके दूसरे बंदे का कुछ भी जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, यानी कि वैसे इसके लेवल्स होते हैं, नार्सिसिस्ट लेवल, ठीक है, कि मतलब कि इस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन चले अभी हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, यानी कि वो दूसरों को जो है कहले नुकसान पहुंचा के खुद को फ़ायदा हासिल करने के लिए तैयार होते हैं और उन्हें इनमें कुछ फील नहीं होता। ये तो कहले एक नॉर्मल इंसान सोचता है ना, एक इंसान जो जिसके पास गैरत होती है, जिसके पास कहले ज़मीर होता है, या जो कि बाकी में एक मुसलमान है, वो ही ये सोचेगा ना कि मैंने दूसरों का भला करना है। जिसके अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। तो ये तो एक इंसान समझेगा, क्या एक इंसान समझेगा, ये खुद परस्त आदमी कभी नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो वो दूसरों को यूज़ भी करते हैं आगे जाने के लिए, और ऐसे लोग आपको माशरे में बहुत ज़्यादा मिले भी होंगे। और आप अब ऑब्वियसली जब मैं वर्ड्स बोल रही होंगी तो बहुत से लोगों के जहन में पिक्चर्स भी आ रही होंगी उन लोगों की कि कौन कौन है। और ना मतलब उनके अंदर क्रेविंग होती है, उन्हें ना मतलब कि मुझे टेंशन मिले कहीं से, मुझे एडमायरेशन मिले। मैं यहाँ मजमे में बैठा हूँ और 4 लोग मेरी तारीफ़ें करें, मैं बैठा हूँ तो मुझे ऐसी सर्विंग हो कि मैं कोई बादशाह हूँ, यानी कि वो उन्हें क्रेविंग होती है अंदर से, ठीक है। तो ये लो सेल्फ इस्टीम की ऑब्वियसली निशानी होती है, ठीक है। तो वो जो है ना, मतलब ऐसे जो है वो क्रेव करते हैं चीज़ों को। जब भी आप एक कह लें जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम हाई होती है, वो उनको इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो आराम से बैठे होते हैं, ठीक है। उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या मतलब लोग मुझे टेंशन दें, मुझे सर्विंग की जाए, नहीं। वो अपने मस्त माहौल में जो है जी रहे होते हैं। आप बड़े से बड़े इंसान को देख लीजिए, मतलब जो अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बात करूँगी ऑब्वियसली, वो जो है उनकी ये फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। जैसे बहुत से बड़े लोग जो है, मार्क ज़ुकरबर्ग जो है टी शर्ट्स में घूमता है, ऐसे ही जो है कह बहुत सा बड़े लोगों के बारे में बात कर लें तो वो नॉर्मल जीते हैं अपनी ज़िंदगी। टोनी रॉबिन्स को लगा लीजिए एंड ओपरा विनफ्रे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीते हैं और उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर वो इन चीज़ों के लिए क्रेव नहीं करते, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक खुद परस्त आदमी को तो क्रेविंग होती है कि कहीं से मिल जाए बस और मैं ले लूँ। तो ये कुछ निशानियाँ और कुछ चीज़ें हैं एक खुद परस्त, एक नार्सिसिस्ट इंसान के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ ये बताया है कि नार्सिसिस्ट इंसान कैसा होता है, मैंने ये तो बताया नहीं किसका हल क्या है। उसके लिए आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम यही बात करेंगे कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए और कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। ओके, तो आज की वीडियो में हमने बात किया कि एक नार्सिसिस्ट कौन होता है, कैसा होता है, कैसे बिहेवियर होते हैं उसके, और कैसे आपको ट्रीट करता है। हमने ओवरव्यू लिया उसकी पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो एक टॉक्सिक के रिलेशनशिप के अंदर है, नार्सिसिस्ट उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो क्या करना है। और हैप्पी लाइफ लेडी से आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपको प्रॉपर अफोर्डेबल फी के अंदर सोल्यूशंस प्रोवाइड की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। लोगों से कैसे निपटा जाए। अब बस हो गया, अब हमें एक्शन लेना ही लेना है। लोगों को हमारे इमोशंस समझ ही नहीं आते, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उनके पास दिल नहीं होता, उन्हें पता नहीं है कि एक इंसान इन चीज़ों से गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं उनकी पर्सनैलिटी की, या वो उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया था उसके ऊपर, और वो जो है वीडियो जो है उस पर प्यार भी मिला, उसका मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप लोगों को ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि वो एक खुद परस्त इंसान कैसा होता है। तो मैंने पिछली वीडियो को बताया था, आप जरूर जाकर देखिएगा।
आज उसका पार्ट 2 है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। ये होते तो बहुत डेंजरस हैं, या फिर ये हमें घेर तो ले लेते हैं, हमें हमारे ऊपर मैनिपुलेशन भी इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या नहीं इस्तेमाल करते। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इन लोगों से हम छुटकारा हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। आप खुद सोचिए कि एक इंसान, उसके कितने ज़्यादा ख्वाब होते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो चीज़ खाना चाहती हूँ, मैं वो कपड़े लेना चाहती हूँ, वो कलर मेरा फेवरेट है, एक दिन मैं भी ये करूँगी। और जब वो एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ फंस जाए तो वो जो है ख्वाब तो दूर की बात, वो पहले अपने आप को बचा रहा होता है कि मुझे ना कुछ हो जाए, ऑब्वियसली, क्योंकि वो डेंजरस होता है। ऑब्वियसली ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इनसे कैसे निकला जाए, कैसे निपटा जाए। तो मैं एक मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा फ़र्ज़ यही बनता है कि मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम के ऑथेंटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इन नार्सिसिस्ट से कैसे डील किया जाए और इनको साथ क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सहनी चाहिए, क्या नहीं सहनी चाहिए और क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। साथ साथ विद सिनेरियोज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों के साथ साथ, ताकि समझने में आसानी हो। और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। नार्सिसिस्ट जो हैं वो दूसरों को हुक्म देते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं। वो ये नहीं करते, वो प्यार से नहीं कहते, ठीक है। वो होता है कि जब मैं कोई बात कहूँ तो अगला बंदा पूरा करे, उसकी हिम्मत कैसे हो इसने मेरी बात पूरी नहीं की, यू नो। ये चीज़ें जो है उनके अंदर पाई जाती हैं और वो ऐसे चाहते हैं जो एक असल में खुद परस्त इंसान होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो वो होते हैं वो दूसरों को यूज़ करते हैं अपना अकेले गेन करने के लिए। वो किसी भी तरह का गेन हो सकता है, ठीक है। तो जो है ना, वो ना ही लोगों के इमोशंस को समझ पाते हैं। तो क्या किया जाए अगर आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं और या इस सिचुएशन में घिरे हुए हैं, तो क्या करें। तो ऑब्वियसली आपको जो है खुद पर इस इंसान तो ऑर्डर देगा कि ये कर दो, वो कर दो, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपके लिए नहीं कंफर्टेबल बात करने में, हो सकता है वो टॉपिक भी छेड़ दे, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो छेड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बजाय आप उसकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स में आ जाएं या बजाय आप ऐसी सिचुएशंस के अंदर फंस जाएं, आप लोग जो है अपनी बाउंड्री सेट करें। बी असर्टिव, जी, अपनी बाउंड्री सेट करें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, अपनी वैल्यू सेट करें। सबसे पहले क्या अपनी वैल्यू सेट करें। अगर आप अपनी वैल्यूज़ के ऊपर काम करेंगे तो ऐसा बंदा जो है आपके पास आएगा भी नहीं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि वैल्यूज़ क्या होता है और इनको कैसे सेट किया जाए। अभी हम नॉर्मल बात करते हैं। तो अपनी बाउंड्री सेट करें, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है किसी भी हवाले से, एक सिचुएशन है जिसको पर बात करने में आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन नार्सिसिस्ट बार बार उस चीज़ को छेड़ा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, उसे चिड़ी कि आपकी उसके साथ लड़ाई हुई थी, आप ज़रा बताओगे कि क्या हुआ था। तो आप सिंपल कहो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने के वक्त। यानी कि वो आपसे कुछ और पूछते कि तुम उसके साथ लड़ाई क्यों की थी, तुम्हें ऐसे नहीं पता था, तुम वो वाला केक क्यों लाई थी, तुमने ये क्यों किया। आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। यानी कि सिंपल बात ये कि आप जो है अनकंफर्टेबल फील करें, सीधा जो है जवाब दें उन्हें। उसके बाद ये हो गया। देन यूज आई स्टेटमेंट्स। क्या आई, मैं, ऐसी स्टेटमेंट यूज करें। अब आपको समझ नहीं आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बजाय ये कहने के ये नार्सिसिस्ट इंसान के साथ नहीं, वैसे ही आप नॉर्मल आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए भी ये कर सकते हैं, ठीक है। किसी इंसान के साथ अच्छी चीज़ है ये। ओके, सो आप आई स्टेटमेंट यूज करें, ठीक है। ABCDEFGH, आई स्टेटमेंट, ओके, यानी मैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बजाय ये कहने के कि आप बहुत लेट हो जाते हो घर आते वक्त, क्योंकि बहुत मुमकिन चांसेस है जब आप दूसरे को एक्यूज़ करोगे या इफेक्टिव बोल रहे हो भले आप, ठीक है, जब आप दूसरे के ऊपर ऐसी बात करोगे कि आप बहुत लेट हो जाते हो, दैट मीन्स उससे तो लगेगा कि मुझे एक्यूज़ करिए, मुझे ब्लेम करिए। तो बहुत मुमकिन चांसेस हैं कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए। और नार्सिसिस्ट तो आर्ग्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं। उनका वो क्या कहना है, हथियारी आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आपने आई की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अब ये नहीं कहना कि खुद को गलत समझ नहीं जाना है या खुद को इसके सामने गलत ठहरा दो, नहीं। आपने ये नहीं कहना कि
आप बहुत लेट हो गए आने के वक्त। आप ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत अजीब फ़ील होता है और मैं बहुत ज़्यादा कह लें ऐसा फ़ील करती हूँ कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बैठें, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एक बहुत अच्छी गुफ्तगू करें। तो ऐसे ही आप जो है कि बात स्टार्ट करें। देखिए, अब अगर मैं आपको डायरेक्ट कहूँ कि आप लेट क्यों हो गए घर आते वक्त, बहुत लोग ना चाहते थे तो आपको गुस्सा आ जाए या फिर आप आर्गुमेंट स्टार्ट कर दो। अगर मैं ये कहूँ कि कैसे हैं आप, एक्चुअली मैं एक्चुअली सोची थी कि हम इकट्ठे इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे और मैं चाहती हूँ कि हम इकट्ठे बैठें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और थोड़ी देर जो है करें इकट्ठी अच्छी गुफ्तगू करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जल्दी भी आया करें ताकि हम थोड़ा सा काम कर लें, इकट्ठे बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट की, ठीक है, लेकिन अब ये भी है मतलब कि ये जो है ना नार्सिसिस्ट, इसके अंदर से भी कुछ निकाल सकते हैं कि मतलब तो मुझे ये कहना चाहिए मैं लेट होगी, तो बहुत ड्रामेटिक हो, यानी कि इस कलर से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए इससे बेहतरीन नहीं होगा कि आप इन टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाएं, ठीक है। लेकिन आई का ये स्टेटमेंट जो है ना, ये यूज़ करना बहुत बेहतरीन है इन नॉर्मल सिचुएशंस में भी। ऐसे ही ये कहने के बजाय कि तुम बहुत सेल्फिश हो, यू आर सेल्फिश, ये कहने के बजाय आप ये कहें कि मैं बहुत ही दुख फील करती हूँ, मैं बहुत ही के लिए हर्ट फील करती हूँ कि जब मैं आपसे कोई अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ तो मुझे उसका सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब ये कहने के बजाय तुम सेल्फिश हो, ये तो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट पे आएगा। मैं सेल्फिश हूँ, खुद परस्त आदमी तो 1000 डिबेट्स में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो खुद परस्त है। मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात की तो वो आगे आपको पड़ जाएगा। तो ये कहने के बजाय आप कहें कि मुझे बहुत दुख होता है, हर्ट फील होता है कि जब मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रही होती हूँ और आप उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते। इसका ना मुमकिन चांस है कि वो आपको जो है कि लिए टाइम दे या फिर वो कम से कम आपको समझने की कोशिश करे। वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। ये मैं अभी छोटे स्टेप्स पे जा रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है ये नॉर्मल चीज़ें जो है कर सकते हैं ताकि आप जो है इन चीज़ों से बच सकें। तो ये चीज़ हो गई। देन सिंपली सेट टाइम लिमिट्स। टाइम उनके साथ सेट करें कि आप खुद सोचें कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी यानी आपकी ज़िंदगी के ऊपर उनकी मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, तो टाइम लिमिट सेट करें। सिंपली मैं आपको ये कहूँगी कि टाइम लिमिट सेट करें कि मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड करना है और वरना इससे ज़्यादा मैंने टाइम नहीं स्पेंड करना, इफ़ पॉसिबल, ठीक है। अगर ये पॉसिबल हो तो ये करें, ठीक है, कि इसके साथ मैंने इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। बिकॉज ऑब्वियस जब आप एक घर में रह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आप दूसरे घर में जाके रहना शुरू कर लें। तो आप टाइम लिमिट सेट कर लें कि नहीं, मैंने इस इंसान से इतनी देर तक अगर हो सके तो बात करनी, मैंने इससे ज़्यादा बात नहीं करी। टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। खुद परस्त लोगों से कैसे निपटा जाए? अब बस हो गया, अब हमें एक्शन लेना ही लेना है। लोगों को हमारे इमोशन समझ ही नहीं आते, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उनके पास दिल नहीं होता, उन्हें पता नहीं है कि एक इंसान इन चीज़ों से गुजरता है। फोकस ऑन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे बात कीजिए या उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे कि नार्सिसिस्ट अगर आपको एक खुद परस्त आदमी या जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और दूसरा इंसान आपको कहता है कि तुम बहुत अजीब दिखती हो, तुमने अपने कपड़े देखे हैं कभी, किस रंग के पहनती हो, कैसी रहती हो, तो ये आप सोचने के बजाय कि यानी कि ये जो है मेरे कपड़े नहीं अच्छे या मैं अच्छी नहीं दिखती, आप रियल इशू पे फोकस करिए कि मुझे जो है इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना है, इस इंसान से छुटकारा हासिल करना है। ये असल इशू है, ठीक है। ये असल इशू नहीं है कि मेरे कपड़े जो हैं ये इनका कलर नहीं अच्छा। असल इशू, जो इम्पोर्टेंट इशू, वो ये है कि मुझे इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना है। ऐसे ही अगर आपको नार्सिसिस्ट कहते हैं कि तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी हुई है, कहाँ रह के आई हो तुम, तो ये उसके ऊपर कह लें ओवर ड्रामेटिकली रिएक्ट करने के बजाय आप क्या करें, आप जो है अपने सेल्फ केयर के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि मैनिपुलेशन उनका हथियार है और इनसे इस चीज़ से बचने के लिए जो है आप जो है प्लीज़ जो है यानी कि सीक सपोर्ट। क्योंकि अगर आप आर्गूमेंट्स में पड़ भी गए उनके साथ, उन्होंने तो ऐसी बात करनी है कि जिससे आपको गुस्सा दिलाएं या जो मैनिपुलेट करें आपको, ठीक है, वो तो ऐसी बात करेंगे। अगर आप उसके साथ आर्गूमेंट में पड़ गए तो अल्लाह ना करे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पास में ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके आर्गूमेंट्स में पड़े और उन्होंने विक्टिम्स को बहुत नुकसान पहुँचाया। एंड मैं आप लोगों को पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप लोगों को पता है। इसीलिए इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अभी उस पर रिस्पॉन्स मत करें और जितना जल्दी हो सके उनसे छुटकारा हासिल करें।
और एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स दीजिए। वो आपको जो भी कहे ना उसका न्यूट्रल रिस्पॉन्स दीजिए। जैसे कि वो आपको कहे तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, ओके, कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, तुम कौन हो जो ये कहने वाला है, ऐसे नहीं पढ़ने की ज़रूरत। आप कहें ओके, या फिर रिस्पॉन्स ही ना दें उसको। सिंपल बात, अगर आपको कहें कि तुम्हें डस्टिंग नहीं करने आती, ये मेरा सारा ख़राब पड़ा हुआ है, ओके। या फिर आप जो है ये कह सकते हैं, यानी कोई आया उसने आपको गुस्से में कुछ कह दिया, आई कैन अंडरस्टैंड, आप थोड़ा सा अपसेट हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज दें, बजाय आप उनके ऊपर कह लें ना दोबारा आप उनके पीछे पड़ जाएं, बिकॉज वो फिर लंबी चलेगी ऑब्वियसली, और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। तो आप जितना बचा सकते हैं ना, सेव कर सकते हैं, वो करिए, क्योंकि फिर ज़िंदगी भर यही लोगों के फिर दिलों में ज़ख्म रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा था या ऐसा किया था, और फिर बहुत से लोग उनको रिग्रेट भी होता है, काश ना सकती है ना करती, वरना मेरे साथ ऐसा ना होता, यू नो। तो इनसे बचने के लिए जो है आप जो है ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंस इस चीज़ के अंदर जो बहुत से लोग हैं ना, वो बेचारे अपने आप को भूल जाते हैं, यानी कि वो भूल जाते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, या फिर मुझे अपनी भी सेल्फ केयर करनी है, मेरी भी फिजिकल हेल्थ है, मेरी भी मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर फोकस कीजिए प्लीज़। अगर आप इस चीज़ से गुजरे हैं, और बेहतरीन है कि आप हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब ज्वाइन कर लीजिए। हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए लेडीज़, और हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है आप हमारा क्लब ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ आपको जो है ना कह ले बहुत ज़्यादा जो है आपकी ज़िंदगी अजीब होती जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको इस चीज़ से बचना है। अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, फिजिकल हेल्थ पे फोकस कीजिए। अगर आपकी लड़ाई हुई, ऐसा मत करिए कि खाना नहीं खाना मैंने तक इसको पता लगे, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए, अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत फोकस कीजिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि सपोर्ट लीजिए। मतलब अगर आपके पास कोई फैमिली मेम्बर है या आपका कोई फ्रेंड है, उससे सपोर्ट लीजिए, उसको जो है कहने अपनी सिचुएशन बताएं जो कि ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ ही। तो उनके साथ शेयर कीजिए और उनसे जो है हेल्प लीजिए। अगर नहीं तो हैप्पी लाइफ लेडीज़ बेस्ट है। हमारे यहाँ कोचेज़ एंड यू नो इतने एक्सपीरियंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको जो है फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। या लेडीज़ ऐसी हैं जो कि एक दूसरे की दर्द को समझ सकती हैं और एक दूसरे की फुल सपोर्ट में खड़ी होती हैं। तो आप इस क्लब को ज्वाइन कीजिए। या फिर अगर आप कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस खत्म करने के लिए, डिप्रेशन खत्म करने के लिए, एंग्जाइटी खत्म करने के लिए, या अदर कोई इश्यूज़ खत्म करने के लिए, तो आप हमसे ज़रूर ले सकते हैं कंसल्टेशन। आप फॉर्म फिल कीजिएगा नीचे दिए गए और उसके ऊपर जो है हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। एंड देन एक चीज़ जो शायद आपको बचकाना या अजीब लगे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, वो है डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स। व्हाट? डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स, यानी कि जो आपके साथ इंसिडेंट्स या आपकी जो ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, शायद आपको अजीब लगे, लेकिन इस इंसान से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है कि मदद करेगी और लीगल एक्शन लेने के अंदर भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कैसे मैं इसको नोट डाउन करूँ? आप एक जर्नल लीजिए, एक पेपर पेन या एक कागज़ के ऊपर लिख लीजिए। क्या? सबसे पहले डेट एंड टाइम, जिस दिन वो वाक़या हुआ, डेट एंड टाइम। एग्जाम्पल, 10 अगस्त को 2:12 पे, दोपहर को 2:12 पे ये इंसिडेंट हुआ। डेट लिख ली, फिर आपने टाइम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए लोकेशन, कहाँ पे हुआ, आपके घर में हुआ, आप हॉस्पिटल में हुआ, कहाँ पे हुआ, वो जगह लिख लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एयरपोर्ट पे हो गया, आप एयरपोर्ट पे मौजूद थे उस वक्त और एयरपोर्ट पे जो है आपकी लड़ाई होगी। फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए कि हुआ क्या। एग्जाम्पल देती हूँ कि उसने मुझे एक्यूज़ किया, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने जो है पिक्चर जो है अपनी बहन के साथ शेयर की, ठीक है। उसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया और उसने मुझ पर चीखा और बहुत बुरे अल्फाज जो है मेरे ऊपर इस्तेमाल किए। ये डिस्क्रिप्शन आप लिख लीजिए और उसके बाद आपने लिखना है कि आपने उस पर कैसा रिस्पॉन्ड किया, मैंने या आपने जो है उस नार्सिसिस्ट के साथ कैसा रिस्पॉन्ड किया। जैसे एग्जांपल लेती हूँ कि आपने उससे काम डाउन करने की कोशिश की क्योंकि आपने वो काम नहीं किया था और एयरपोर्ट पे था, आपने उसको काम डाउन करने की कोशिश की क्योंकि और भी लोग देख रहे थे, ठीक है। तो आपने अपना रिस्पॉन्स लिखना है। देन विटनेस, उसकी विटनेस जो है आपको पता होना चाहिए कौन है। जैसे एग्जांपल, आप खड़े होकर आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा था और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, उसने आपकी आर्ग्यूमेंट सुनी, ठीक है। तो आपका विटनेस सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड उसके बाद जो है, क्योंकि अगर आप ये देखिए, अगर आपको शायद बचकाना लगे कि मैं क्यों नोट डाउन करूँ, अगर आप ये लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन और साथ आप विटनेस भी लिख लें कि उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद था, ये शख्स या 2 शख्स या वो शख्स यहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने विटनेस किया, तो बाद में अगर आपको लीगल केस करने भी जाना पड़े तो आपके पास सबूत
होगा कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा था और उसने हमारी आर्ग्यूमेंट सुनी थी, ठीक है। तो वहाँ जो है आप कर सकते हैं, और इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो आप जो है काइंडली उसकी एक क्या ले रिकॉर्डिंग भी रखें। जैसे कि आप वहाँ खड़े थे बाहर, एयरपोर्ट के बाहर कैमरा लगा था और आपने वहाँ से उसकी रिकॉर्डिंग ले ली, ठीक है, मैनेजमेंट से जाके उसकी रिकॉर्डिंग ले ली, अगर पॉसिबल हो सके, ठीक है। घर में हो तो आपके पास छोटा मोटा जो है विटनेस होनी चाहिए ताकि आप जो है उसे बाद में प्रूव कर सके, बिकॉज आपने अपने आप को सेव करना है, ठीक है, आपने अपने आप को बचाना है इन चीज़ों से, ठीक है। लोग तो जो नार्सिसिस्ट है वो आपको परेशान किए जाए बार बार, वो तो बार बार आपको किए जो अल्लाह ना करे, बहुत हद तक जा चुकी हैं चीज़ें, बहुत आगे जा चुकी है। डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल कहने लोग स्टार्ट हो जाते हैं जिसके अंदर बहुत नुकसान होता है। मैं नहीं लेना चाहती नाम, मैं अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहती, आप बेहतर जानते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए, हैप्पी लाइफ रेडी से आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऐसे लोग हैं ना उनसे कट ऑफ करिए, फ़ौरन कट ऑफ कीजिए, लीगल कह लें एक्शंस लीजिए, इन लोगों से कट ऑफ कीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारनी है, आप अपनी मेंटल हेल्थ का वो आपकी ख़राब करके रख देंगे, वो छोड़ें, आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है इन सिचुएशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को आज ही ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।